Hi guys, welcome back. I'm back with another video and today I'll be discussing about cell membrane. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल और उसकी लोकेशन क्या होती है. टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है इन केस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कि कहाँ प्रेजेंट होती है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्लियर? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रोक्रियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, यूक्रियोट्स में भी प्रेजेंट होती है. ऑब्वियसली अगर हम यूक्रियोट्स की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दिस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन. वेयर एज अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट होती है सेल वॉल और उसके बाद आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन. अगर हम नेचर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज सेमी परमिएबल. क्या मतलब होता है सेमी परमिएबल का? सेमी मीनिंग हाफ, whereas permeable का मतलब होता है anything that allows something to transport, जो उसके अंदर से उसको पास होने दे, किसी भी सब्सटेंस को वो अलाउ करे कि वो उसके अंदर से पास हो सके. क्लियर? सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन सब सब्सटेंसेस को क्रॉस नहीं करने देगी थ्रू इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल. वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं कि वो आउटसाइड मूव कर सके सेल से या इनसाइड आ सके. Otherwise, most of the chemical substances remain inside the cell. यहाँ पर ही रहते हैं. और in this way, सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन क्या होता है? It maintains the internal composition of a cell. एक सेल की जो इंटरनल कॉम्पोजिशन होती है, इंटरनल जो उसकी इन्वायरमेंट होती है, उसको मेंटेन करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स इट. अलॉन्ग विद दिस, एक तो ये हो गया कि वो अलाउ करती है सर्टेन सब्सटेंसेस को पास थ्रू. सेकेंडली इट अलाउज, इट मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन. thirdly इट रिसीव सिग्नल्स, डिटेक्ट करती है इसको दूसरे सेल से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, केमिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और टू डिटेक्ट दोज सेल्स, उनको भी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी. इट आइडेंटिफाई दो सिग्नल्स, और जब सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करती है देन इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन, देन सेल कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन. जो मेटाबॉलिज्म अकर करना होता है वो अकर कर सकता है. क्लियर? तो दीज आर द थ्री फंक्शंस. फर्स्ट वन, इट इज सेमी परमिएबल, अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. सेकेंडली, इंटरनल कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखती है. थर्डली, जो केमिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करती है जिसके थ्रू वो सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, डिफरेंट सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, and then those cells can perform their particular metabolism. This was about the nature and function of a cell membrane. I hope it is clear. Now we will move on to the composition, जो major part है cell membrane का and very important part. अगर हम simply इनकी composition की बात करें तो it is made up of three things. पहली आ जाती है हमारे पास प्रोटीन, secondly lipids, and thirdly small amount of carbohydrates. Okay? These are the three things: proteins, lipids and small amount of carbohydrates, जिसके थ्रू जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनी होती है. मेजरली क्या है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन और लिपिड होगी. अब ये स्ट्रक्चर किस तरह नजर आए? दिस स्ट्रक्चर वी कैन ओनली सी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Through electron microscope. We can only see it through the electron microscope. And based on this structure, it was known as fluid mosaic model. क्यों बोला गया था? We will discuss it right now. पहली चीज, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, these are the things जो आपको नजर आ रही हैं, ये टेल्स हैं, ये these are the heads. These are lipid molecules. यहाँ पर भी है, नीचे साइड पे भी है, ऊपर साइड पे भी. This is the outer part of the cell membrane, जो आउटर साइड होती है सेल की, whereas this is the inner side. आप देख सकते हो इनसाइड ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल. क्लियर? सो
एक ऊपर लेयर होती है लिपिड्स की, जो फैट्स है उसकी एक लेयर ऊपर होती है हमारे पास, और एक लेयर जो है वो इनसाइड होती है। तो देयर आर 2 लेयर्स प्रेजेंट, तो वी विल कॉल इट एज लिपिड बाय लेयर। हम लोग इसको क्या कहेंगे? लिपिड बाय लेयर। बाय का मतलब 2, 2 लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड्स की, देयरफॉर इट इज नोन एज लिपिड बाय लेयर। तो हम इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज लिपिड बाय लेयर। क्या फंक्शन होता है इस लिपिड बाय लेयर का? इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी, स्मूथनेस प्रोवाइड करती, जो उसने अलाउ करना हो पार्टिकल्स को पास करने के लिए, वो फ्लूइडली से इसको आराम से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। क्यों चाहिए होती है इलास्टिसिटी? इलास्टिक नेचर क्यों चाहिए? व्हेन द सेल स्ट्रेचेस, किसी भी वजह से जब प्रेशर क्रिएट होगा, जब वो स्ट्रेच होगा, तो एक इलास्टिक नेचर उसके अंदर होगी ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए फॉरन, राइट, वो डिस्टर्ब ना हो जाए फॉरन। तो इसीलिए उसकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लिपिड बाय लेयर। नाउ पहली चीज हो गई लिपिड्स इज प्रेजेंट। सेकंड, प्रोटीन्स कहाँ हैं? इन लिपिड बाय लेयर के बीच में अगर आप ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, these molecules are protein molecules, yeah, these are the protein molecule, इनको हम लोग protein molecules कहते हैं। these are embedded between the lipid layer, उनके अंदर embedded है ये। so these are the protein molecule and these allow certain molecules to pass through it, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने कहा था अभी कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं? These carbohydrates are present attached to either lipid और protein molecule, या वो lipid molecule के साथ अटैच होंगे। अगर वो lipid molecule के साथ carbohydrates के molecule अटैच होंगे then they will be known as glycolipid। ग्लाइको फ्रॉम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को हम लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बोलेंगे ग्लाइको फ्रॉम दैट, एंड लिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड। Whereas glycoprotein, अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद दैट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके साथ जब कंबाइन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? अब क्या होता है इन सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल यू कैन से, there is another thing present that is known as cholesterol. You must have heard this word, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑफ फैटी नेचर। इट्स अ लिपिड मॉलिक्यूल, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड, फैटी नेचर का होता है ये। इसका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स को बनाना, विटामिन डी की फॉर्मेशन करना, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को बनाना जो हमारी बॉडी में डाइजेशन को एनहांस करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। दीज आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ आउटर साइड पर नहीं प्रेजेंट, एक सेल के यहाँ पर तो प्रेजेंट है ही, जो आउटर साइड पे आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सर्टेन ऑर्गेनेलीज आर देयर इन विद इन द सेल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज वन बाय वन इन द फ्यूचर वीडियोस। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस इज देयर, गोल्जी apparatus is there, endoplasmic reticulum is there. These are the organelles जिनके आउटसाइड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दीज आर सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एज वेल। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन सिर्फ आउटर साइड पे नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को जो है वो कवर किया होता है एक मेम्ब्रेन ने, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल मेम्ब्रेन समटाइम इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरचेंजेबली these words are used, cell membrane and plasma membrane. क्या फर्क होता है दोनों में? सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने अभी बात की, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन एज वेल, whereas it is also present around the organelles. Clear?
This plasma membrane is the membrane that is only present outside. जो सिर्फ outside वाली membrane होगी उसको हम लोग plasma membrane बोलते हैं. That is enclosing all of the cell components. Rest of the membranes that are present outside the organelles उनको सिर्फ हम cell membrane का नाम देंगे. तो जो cell membrane है, it is a type of a plasma membrane that is covering the cell outside as well as different organelles. Whereas जब हम कलेक्टिव नाम देंगे वो सिर्फ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और सिर्फ उसको बोलते हैं दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिर्फ आउटर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, वेयरएज उसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज सेल मेम्ब्रेन. और साथ साथ जो मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज को हमारे पास कवर कर रही हैं दोज आर ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन्स. Yeah, this is the basic major difference between the plasma membrane and cell membrane. But both of these can be interchangeably used. उनको हम use कर सकते हैं. That is not wrong as well. So I hope it is clear. Cell membrane present in both eukaryotic and prokaryotic cells. Right? It is used for the transport of material because it is semi-permeable. साथ साथ ही डिटेक्ट करती है different cells को because of the chemical signals जो आ रहे होते हैं. Internal composition को maintain करती है. And when we see it with the help of the electron microscope, तो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर. 2 लिपिड्स की लेयर होती हैं जिनके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होता है. साथ साथ इनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स अटैच विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली. एंड कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो देयर. लिपिड बाइलेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी. एंड वेयर एज कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिफरेंट हार्मोन्स, विटामिन डी या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज होता है जो कि हमारी डाइजेशन में यूज होता है. Yeah, so this was all about it. I hope it is clear. If you have got any question, let me know in the comment section, and subscribe to my channel, like it, share it, follow me on Instagram. Till next time, stay safe. Bye bye.